नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा और उसके महत्व। एक बार महादेव जी माता पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तो पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत की साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। और फिर खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती जी ही जीती और जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ पार्वती जी को उस पर दया आ गई और वे बोली कि जब यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तो बालक बोला कि हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन किसी कारण से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या से दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया तो विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने पर वर मांगा और गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसी प्रकार श्री गणेश जी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ये थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए सनातन आस्था परिवार के साथ। जय श्री गणेश।